तो जिन बच्चों को आज गीता दी है महाराज श्री ने, ये अनमोल उपहार है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, और उन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात करके विजय प्राप्त की और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। ठीक उसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और समाज राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलो भारत माता की। आज की इस वंदना सभा में हमारे बीच में संतोष सागर जी महाराज उपस्थित हैं। उनका विद्या भारती के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और उनकी इस यात्रा के संयोजक श्रीमान शिव कुमार जी तिवारी, श्रीमान मनोहर सिंह जी, श्रीमान ओम सेवक जी, श्रीमान नवल चौहान जी एवं श्रीमान कुणाल सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जन्मादस्य तन्वयादितरतस् चार्थिस्वभिज्ञस्वराट् तेनै ब्रह्महृदाययाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षिकाएं, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने विराजमान मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बहुत एक अच्छा एहसास और अनुभूति होती है जब हम आदर्श विद्या मंदिर में जाते हैं। आपके इस विद्यालय प्रांगण में आकर के मैं एक सत्य कहना चाहूँगा। अभी तक पूरे राजस्थान में 300-325 स्कूलों की विजिट मैंने की है, जिसमें बड़े बड़े कॉलेज, इंस्टीट्यूट, विद्यालय भी हैं, भारतीय विद्या मंदिर भी हैं, आदर्श विद्या मंदिर भी हैं, बालिकाओं के विद्यालय भी हैं। 3 लाख से भी ज़्यादा युवाओं से मैं मिला हूँ। जब हमारा प्रवेश हुआ तो हमारी छोटी छोटी बहनें बड़ा प्यारा संकल्प बोल रही थी। इतना शुद्ध उच्चारण, इतना दिव्य उच्चारण, अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज हमारी दिव्य प्राचीन भाषा संस्कृत, जो देव भाषा है, जिससे सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, जो जननी है संस्कृत, आज धीरे धीरे कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो आपने जितने स्तोत्र बोले, प्रार्थनाएं बोले, श्लोक बोले और जो संकल्प बोला गया, इतना शुद्ध, इतना बढ़िया। अच्छे अच्छे पंडित भी उच्चारण करते हैं तो संकल्प बोलते समय वो घबराते हैं कि कहीं कोई त्रुटि न हो जाए। आपको पता है संकल्प क्या है? संकल्प जो बोला गया, आपने बोला, इसको संकल्प ही कहते हैं ना। बोलो ना, इसको हिलाओ थोड़ा सा, अकड़ जाएगी वरना ये। संकल्प ही कहते हैं ना। तो संकल्प मीन्स क्या? संकल्प मीन्स एड्रेस। क्या? आपने कोई कागज लिखा, कोई पत्र लिखा और उस पत्र में अपने मन की सारी बात लिख दी। अब जिस पत्र को जहां पहुंचाना है, कागज तो पूरा लिख दिया पर उसके ऊपर एड्रेस नहीं करोगे तो क्या कागज पहुंचेगा सही जगह? नहीं पहुंचेगा ना। इसलिए जब भी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं या पुण्य काम करते हैं तो ईश्वर के साक्षी के लिए हम संकल्प बोलते हैं कि इस दिन, इस समय, इस काल में, इस स्थान पर हमने ये काम किया। और संकल्प के साथ किया गया काम जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाता है। तो संकल्प क्या है? एड्रेस है। और उसके आपने एक बहुत सुंदर चीज की, ब्रह्मनाद। क्या किया?
ब्रह्मनाद। ये ब्रह्मनाद क्या होती है, कौन बताएगा? ब्रह्मनाद क्या होता है, ये क्यों करते हैं, कोई बताएगा? अब बताएंगे कौन? हाँ बताओ बेटा, थैंक यू। ब्रह्म क्यों करते हैं? मन की शांति के लिए। देखो जवाब कैसा भी हो, क्या नाम बेटा आपका है? शहान। हाँ आपने जवाब दिया, इतना आत्मबल तो है इनके अंदर। अब जवाब सही होगा गलत होगा वो तो बात की बात है, पर मन में जो बात थी आपने कही, तो एक बार इनको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपने मन की बात कही। थैंक यू। बैठो। ब्रह्मनाद क्यों किया जाता है? मन की शांति के लिए। और इस दुनिया में जितने लोग कोई भी काम करते हैं उनका एक लक्ष्य है शांति। आपने कहा कि ब्रह्मनाद से शांति मिलती है। यूनिवर्स में यानी कि आकाश या खगोलीय जितनी भी शक्तियां हैं, एक होती है ज्ञात और एक होती है अज्ञात। क्या होता है? मैं आपसे बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूं, अन्य में आईआईटी के स्टूडेंटों के साथ भी ऐसी बात नहीं करता हूं, क्योंकि उनके अंदर भौतिकवाद को समझने की शक्ति तो होती है, पर आध्यात्मिक शक्ति को समझने में वो असमर्थ होते हैं। तो आदर्श विद्या मंदिर में या विद्या भारती में जाता हूं तो मैं इस प्रकार की बातें करता हूं। तो एक ज्ञात और एक अज्ञात। तो यूनिवर्स में जो अज्ञात है, हमारे यहां पर शब्द को ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया? शब्द को ब्रह्म कहा गया। यानी कि शब्द में वो ताकत है जो हमको ब्रह्म से जोड़ती है। उस यूनिवर्स में जितनी भी अज्ञात चीजें हैं, उस अज्ञात शक्ति से, उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का काम ब्रह्मनाद करता है। तो ब्रह्मनाद आप स्कूल में आकर के 1 मिनट 2 मिनट करते हो, इस अभ्यास को आपको और बढ़ाना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया की जो एक एनर्जेटिक ऊर्जा है, एक पावर है, एक शक्ति है, और वो हमारे अंदर में आ जाए, तो इसके लिए इस ब्रह्मनाद के अभ्यास को हमें और बढ़ाना चाहिए। ये वो चीज है। अच्छा, इसको मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं। आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, ये बताइए कि हमारे शरीर में श्वास का स्थान कहां है? कहां? अरे वाह, तू बता। नाक। इसके लिए क्या कहूं मैं? क्या नाम है आपका? सुनीता। आप बताओ कहां है श्वास का स्थान? नाक। नाक। अच्छा, नाक अगर मैं आपका बंद कर दूं तो फिर श्वास कहां से आएगा? तो ये मुंह कैसे हो गया? अरे भाई, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ। धन्यवाद, बैठो बेटा, थैंक यू। देखो इसमें भी इतनी समझ, हिम्मत देखो कितने। श्वास का स्थान कहां है? नाक में है। कौन कौन मानता है इस बात को? अच्छा, नाक में है तो नाक बंद कर दो तो श्वास कहां से आता है? ये श्वास लेने का स्थान है, नाक और मुंह है। श्वास रहता कहां है? हाँ बताओ बेटा। वो हाँ, कोई भी बता दो। फेफड़ों में श्वास रहता है। सब मानते हैं इस बात को? क्या नाम है आपका? कृष्णा। 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 मैं तो कृष्णा के विरुद्ध हूं। मेरा नाम यही है, तो मैं क्या करूं? आज से आपका नाम कृष्णा है। हाँ, कृष्णा अच्छी चीज नहीं होती। सुनो, अब आप ये बताओ, श्वास कहां से आता है? नाक से, मतलब आता है। श्वास का स्थान कहां है? नाक पर। फेफड़ों में। फेफड़ों में। मतलब नाक पर मुंह की तरह लिया जाता है, फेफड़ों में मतलब। फेफड़ों में रहता है। अच्छा, जब किसी भी आदमी के श्वास में दिक्कत होती है लेने में, तो उसका हाथ कहां जाता है? तो यहाँ तो न नाक है न फेफड़े हैं। बताओ ऐसा क्यों होता है? श्वास कहाँ रहता है? फेफड़ों में। और
लेते कहां से? सब श्वास में दिक्कत होती है तो हाथ यहाँ क्यों जाता है? यहाँ तो कहा अच्छा मन में श्वास है। हाँ बताओ बेटा बताओ। हाँ हार्ट यहाँ पे है, बैठो। बहुत सुंदर जवाब कृष्णा ने दिया, मैं इसको कहूँगा कृष्णा। हाँ तो कृष्णा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। अब आप ये देखिए, अब एक इस लॉजिक को समझिएगा आप कि श्वास कहाँ रहता है। कृष्णा ध्यान से सुनना, इस लॉजिक को समझिएगा कि श्वास कहाँ रहता है। अब आप प्राणायाम जानते हैं, कुंभक, रेचक और पूरक, 3 प्राणायाम की विधि होती है। जब आप नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। तब आप देखेंगे कि 1-2 मिनट में आपकी जो खोपड़ी है ना ये भारी हो जाती है, ये पूरा सर दर्द करने लगता है, कान में से कट कट निकलने लगता है, आवाजें आने लगती है और तुरंत आपका ये ऊपर शरीर क्या कहता है, प्लीज मुझे श्वास चाहिए, मेरा दम घुट रहा है। फिर आप थोड़ी देर और श्वास को रोकिए, आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर दर्द होने लगेगा। ये जो हिस्सा है ये कहने लगेगा प्लीज मुझे श्वास चाहिए। थोड़ी देर आप श्वास को और हिम्मत करके रोकिए, आप ये देखेंगे कि आपके नस नस फटने लगेगी, आपके पूरे शरीर में ही ऐसी हलचल हो जाएगी कि प्लीज मुझे श्वास चाहिए। आप हिम्मत करके थोड़ी देर और प्राणायाम करिए, श्वास रोकिए, तो आप देखेंगे कि आपके पाँव में भी चींटियां चढ़ने लगेगी, आपका पूरा नीचे यहाँ पाँव के नीचे के हिस्से तक भी आपके आग से जलने लगेगी, पाँव का निचला हिस्सा भी आपसे कहेगा कि प्लीज मुझे श्वास चाहिए। जिस प्रकार इस पूरे वायुमंडल में पूरी सब जगह वायु रहती है, हर जगह वायु है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सब जगह किसका स्तर है, श्वास का है। सभी जगह एक एक रोम रोम हमारा पुलकित है, किसकी वजह से, श्वास की वजह से। तो ब्रह्मनाद करने से सबसे पहला फायदा ये होता है कि आदमी की श्वास जो मेन करेंसी है, मेन धन है, वो धन हमारा बढ़ता है। समझ गए, आयु बढ़ती है। आपको पता है ना, पहले संत महात्मा 1000-1000 साल जी लेते थे, 200-500 साल जी लेते थे। किससे भाई, आपको 100 रुपए मिले हैं, अब उन 100 रुपए को आपको 1 महीने में खर्च करना है या 2 महीने में खर्च करना है या 5 महीने में खर्च करना है, वो आपके हाथ में होता है। तो श्वास रूपी जो करेंसी, जो धन हमको मिला है, प्राणायाम करके, ब्रह्मनाद करके हम उसको निरंतर बढ़ा देते हैं। तो इससे चेहरे का तेज बढ़ता है, हमारी आयु बढ़ती है, हमारा ज्ञान जो जिसको हम कहते हैं ना, एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड, एक सेविंग माइंड, एक क्रिएटर माइंड। समझ में आ रही है मेरी बात? एक दिमाग, हमारे पास में कितने दिमाग है? 2। एक सेविंग एंड क्रिएटर, लेफ्ट एंड राइट। एक माइंड ऐसा होता है जो क्रिएट करता है और एक ऐसा होता है जो सेविंग करता है। आप अगर फेस रीडिंग के अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, आप 1 मिनट में पता लगा सकते हैं। कोई आदमी आपसे बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, आप 1 मिनट में पता लगा सकते हैं। ऐसा एक ट्रिक है, बताऊं आपको, सिखा दूं आज? है कोई झूठ बोले या सच बोले, हमारा जो राइट माइंड है ये है सेविंग माइंड। क्या है? सेविंग। और लेफ्ट क्या है? क्रिएटर। ये क्रिएटर करता। अब आपने किसी से प्रश्न किया और वो उत्तर दे रहा है, अब अगर वो उत्तर सच दे रहा है, जो उसके साथ में हुआ है वही बात अगर वो आपको बता रहा है, तो यानी कि वो कौन से माइंड से बताएगा? सेविंग से, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो पहले से उसके दिमाग में सेव है। तो वो जब बोलेगा तो उसकी आंखें के जो काले हैं ना कोए अंदर, ये किधर टर्न करेंगे? राइट में। जब आदमी पहले से जो चित्त में सेव है वो बात बोल रहा है, तो आंख के कोए कहां जाएंगे? राइट में। और आपने कुछ पूछा, अगर वो झूठी मूठी कहानी बता रहा है बना करके, यानी कि वो तुरंत क्रिएट कर रहा है, तुरंत बना रहा है, तो उसकी आंखें किधर जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। तो
इन दोनों माइंड को शार्प करने में इस ब्रह्मनाद का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शानदार अभ्यास है ब्रह्मनाद, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए। तो इस अभ्यास को आपको और बढ़ाना चाहिए। किसको? ब्रह्मनाद को। घर पर भी कम से कम 2-5 मिनट इसका अभ्यास हमें करना चाहिए कि ओम से ही ओम शब्दों की जननी है, और इस ओम नाद को या ब्रह्मनाद को हमें रोज इस अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। और बेटियां जो होती है ना, वो समाज की सबसे अमूल्य धरोहर होती है। बेटियां क्या होती है? आप मानते हो इस बात को? हैं? मानते हो ना? अपने आप को मानते हो कि नहीं मानते? आपको कहीं ये तो नहीं है कि भगवान ने हमें लड़की क्यों बनाया, लड़का क्यों नहीं बनाया? ऐसा आता है कभी मन में? अगला जन्म कभी हो आपका तो आप लड़की बनना चाहेंगे? ईमानदारी से, झूठी बात तो नहीं, लड़की बनना चाहेंगे? क्यों? खड़े हो। क्या नाम है आपका? चंचल। अगली बार भी आप लड़की बनना चाहेंगे? क्यों बेटा, ऐसी क्या खास बात है आप में? अच्छा, लड़कियों में कौन सी ऐसी विशेषता जो लड़कों में नहीं है? आप लड़की क्यों बनना चाहती है? चंचल, चंचलता खो गई कहीं। बैठ जाओ। और बताए कि मेरी कैसा भी टूटा फूटा जवाब आप बताएंगे? कौन बताएंगे? अरे वाह, बताओ। अरे वाह, लड़कियों केवल इसीलिए आप लड़की बनना चाहते हैं? लड़कों में बिल्कुल ही नहीं होती क्या? है? होती है ना? धैर्यवान, सहनशीलता हो गया बेटा, पर केवल सहनशीलता होती है इसीलिए लड़की बनना चाहते हैं आप? हैं? वाह, बहुत सब मीठा सा जवाब। थैंक यू, बैठ जाओ। और कोई मेरी बहन बताएगी? चलो हम बोलते हैं। आप हमारे यहाँ पर देखेंगे, जब घर में लड़की का जन्म होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कौन आया? कौन आया? अच्छा, लड़के का जन्म होता है तो कोई कहता है क्या विष्णु आया? कोई नहीं कहता ना। अच्छा, घर में बहू आती है तो क्या कहते हो? और जवाई आता है तो क्या कहते हैं? कोई कहता है नारायण आया, विष्णु आया? कोई नहीं कहता ना। हाँ, तो लड़की होती है घर में तो क्या कहते हैं? बहू आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई। यानी कि, और ये बात केवल भारत में कही जाती है। कहाँ कही जाती है? अन्य देशों में, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जर्मनी में ऐसा नहीं कहा जाता। भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्त्री को, कन्या को, नारी को भोग की वस्तु नहीं मानते। यहां पर स्त्री को पूजने की वस्तु मानते। क्या? पूजनीय। जैसे देवताओं की पूजा होती है, आकाश की, चंदा की, सूर्य की, तारा की पूजा होती है, जैसे गाय की पूजा होती है, वैसे ही हमारे देश में नारी का भी वही सम्मान है, स्त्री का भी वही सम्मान है। एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने ये कहा, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। इसका मतलब क्या है? जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। ये होता है ना, जहां पर नारी की पूजा होती है। और आप देखेंगे कि घर में पुरुष जो होता है वो कोई अपवाद, वो एक अलग बात है, बाकी हर एक समझदार पुरुष नारी का सम्मान करता है। पुरुष की समझदारी का सबसे पहला प्रमाण यही है कि वो हर एक स्त्री का, चाहे उसके साथ जान पहचान है या नहीं है, वो जहां नारी को देखेगा, बेटी को देखेगा, बहन को देखेगा, कन्या को देखेगा, तो वो सम्मान करेगा। अपितु हम देखते हैं कि कोई बस में भी ट्रैवलिंग कर रहा है और कोई पुरुष बैठा हो, समझदार हो, और अगर कोई लेडीज आ जाए तो वो क्या करेगा? सीट छोड़ करके खड़ा हो जाएगा। यानी कि हर एक व्यक्ति की समझदारी, एक पुरुष की समझदारी नारी के सम्मान में ही दिखती है। पर आप देखोगे घर में जो
कई बार अपन देखते हैं लड़ाई होती है घर में, तो वो घर में लड़ाई किस किस की होती है? सास और देरानी और ननंद और भाभी की, है ना? तो आप लोग आपस में क्यों लड़ते हो? कभी आपने सुना कि ससुरे और बहू की लड़ाई हुई? कि भी आपने देखा कि बहू और जेठ भी लड़े हो? तो आपस में लड़ती कौन है? कौन? ननंद भौजाई, सास और बहू। यानी कि नारी अपना सम्मान खुद से ही कम कर रही है आपस में लड़ करके। तो नारी को नारी का सम्मान करना चाहिए। आपको पता है इस भारत में कोई समय एक ऐसा आया जहां पर बेटी जन्म लेना गुनाह था। पता है आपको? ज्यादा पुरानी बात नहीं, 100-150 साल में भी एक ऐसा माहौल था कि घर में बेटी जन्म लेना गुनाह हो गया था। बेटी जन्म लेती तो लोग उसको अमल दे करके मार देते, उसको पानी में कुंड में डाल करके मार देते। उसके 2 रीजन थे। एक रीजन जो आज एक भी कुप्रथा बनी हुई है, दहेज। जिस दहेज की आग में हमारे भारत की अनेकानेक बेटियां जली हैं, जल रही है, दुख पा रही है। और एक ऐसा समय जब आक्रांताओं का आया हमारे भारतवर्ष में, कितने वर्ष तक मुगलों ने राज किया? 1000 वर्ष तक। कितने वर्ष तक अंग्रेजों ने राज किया? 200 वर्ष तक। 1000 वर्ष मुगल और 200 वर्ष अंग्रेज, यानी कि 1200 वर्ष इस भारत पर मुगलों ने राज किया। फिर एक बेटी निकल करके आई जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। उसने बेटियों को सम्मान दिलाया। वो लड़ी, खूब लड़ी, मर्दानी थी वो। उसके अंदर में इतनी पावर थी। आज हम लोग बनते हैं ना पापा की परी, वो पापा की परी नहीं थी। मुझे आकर के इस विद्यालय में सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या हुई पता है? आपके जो विद्यालय के कक्ष है ना, उनके नाम देख करके। कल्पना चावला कक्ष, दुर्गावती कक्ष, मीराबाई कक्ष, लक्ष्मीबाई कक्ष। ये वो बेटियां थी इस भारत की जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, जिन्होंने भारत को सम्मानित किया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पूजनीय हैं और आप पूजनीय बनी रहें। इस समाज में नारी का जो दर्जा है, जो सम्मान है, वो सम्मान बना रहे। ये किसके हाथ में है? बोलो। आप लोगों के हाथ में है। अपना सम्मान रखना आपके हाथ में है। नारी जाति का सम्मान रखना आपके हाथ में है। आप कभी शिव के मंदिर में गए हो? शिव जी के मंदिर में गए हो? तो आप देखोगे शिव मंदिर में शिव जी कहां बैठे हैं? नीचे। और पार्वती जी ऊपर। यानी कि हमारे देवालय, हमारे मंदिर भी हमको ये सिखाते हैं कि नारी का स्थान कहां है? ऊपर है। और इस सम्मान को बनाए रखने का काम किसका है? आपका है। एक मां जो ज्ञानी हो तो वो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकती है। हमारे भारतवर्ष में सबसे पहला गुरु किसको कहा गया? मां को कहा गया। तो यानी कि आपके अंदर में इतनी शक्ति, जैसे बहन ने कहा ना कि नारी के अंदर में सहन शक्ति ज्यादा होती है। केवल सहन शक्ति नहीं, काम करने की क्षमता, वीरता, बुद्धि, सहन शक्ति, यानी कि पुरुष से ज्यादा हर एक अच्छाई ने नारी को 8 गुना ज्यादा दी है। कितनी गुना? 8 गुना। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए। आज आप इस समाज को एक सही दिशा प्रदान करने का काम करें। आप यहां से निकले तो आप सबके अंदर में यह संभावना है कि आप में से कोई कल्पना चावला हो जाए, आप में से कोई दुर्गावती, कोई मीरा, कोई लक्ष्मीबाई हो जाए। तो हमें अपने ऊपर काम करना है और समाज में जो नारी का दर्जा है उस दर्जे को बनाए रखना। एक किसी कवि ने एक कविता लिखी है,
उसकी पूरी लाइनें तो मुझे याद नहीं, पर मैं 2-4 लाइन आपको सुनाता हूँ। सुना दूँ? कविता है बेटियों के बारे में। कविता का शीर्ष है बेटों से भी बढ़कर होती है बेटियां। उगाए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां। एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां। एक घर की शान होता है बेटा, 2-2 घर की लाज होती है बेटियां। अपने माँ बाप की कलेजे की कोर होती है बेटियां। बेटों से भी बढ़कर के होती है बेटियां। तो पर हीरा क्या होता है? नाजुक होता है, कोमल होता है। तो उस हीरे को संभाल करके रखा जाता है। वो अमूल्यवान भी होता है, उसका मूल्य नहीं हो सकता। आप डायमंड हो, आप हीरा हो, आप अपने आप को हीरा मानते हो तो हीरा तो कहाँ रहेगा? तिजोरी में रहेगा, वो सड़क पर नहीं रह सकता, क्योंकि वो हीरा है। तो आप क्या हो? हीरा हो। आप अपनी कीमत को समझें, और नारी का इस समाज में बहुत अच्छा रोल है। तो आदर्श विद्या मंदिर में मुझे और कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप कमज़ोर न बने, आप मजबूत बने, आप केवल पापा की परी न बने, आप झांसी की रानी बने, आप मल्टी टैलेंटेड बने। आज किसी भी क्षेत्र में नारी कम नहीं है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे सच्चा मित्र होता है। तो हमें ध्यान लुक्स पे नहीं देना है, हमें ध्यान किस पे देना है? बुक्स पे देना है। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और नारी में आपने जैसे बहन ने कहा ना, सहन शक्ति, उस सहन शक्ति के साथ साथ नारी में एक चीज की आज और आवश्यकता है, जो आज की बेटियों में कम देखने को मिलता है, और उस चीज का नाम है आत्मविश्वास, मनोबल। मैं ये कर सकती हूं, मैं किसी भी चीज में कम नहीं हूं, मेरे अंदर में बहुत शक्ति है, मैं दुर्गा का रूप हूं, मैं लक्ष्मी का रूप हूं, मेरे अंदर सरस्वती के जैसा ज्ञान भी है, मेरे अंदर पार्वती के जैसी दया भी है, और मेरे अंदर भद्रकाली के जैसा पावर भी है, ताकत भी है, ऊर्जा भी है। और ये सारी शक्तियां आपके अंदर में समाहित है। आप इसको जगाइए, क्योंकि मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, इस समाज में सबसे ऊंचा दर्जा नारी का है। और मैं आदर्श विद्या मंदिर और विद्या भारती मंदिर के बालिकाओं से ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप में से ही कोई निकल करके इस समाज को एक सही दिशा और सही डायरेक्शन देगी। ये आपसे हम अपेक्षा करते हैं, आपसे हम उम्मीद करते हैं। तो आप इस अपेक्षा पर खरे उतरे, खूब मेहनत करिए, मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकिए, मम्मी को घर में हेल्प भी करिए, और मल्टी टैलेंटेड बनिए। आपको अच्छा संगीत भी आना चाहिए, आपको अच्छा नृत्य भी आना चाहिए, आपकी संस्कृति भी अच्छी हो, आपकी हिंदी भी अच्छी हो, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, आपको फिजिकल एक्टिविटीज खेल कूद में भी आप आगे हो, हर चीज में आपको ये नहीं कि स्कूल आए, टीचर ने जो पढ़ा लिया वो पढ़ लिया, घर जाकर के होमवर्क करके किताबें रख दी, ऐसा नहीं। आप दुनिया भर का नॉलेज ऑब्जर्व करिए। जितना नॉलेज आपके अंदर में होगा, उतनी ही आपकी कीमत, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अभी आप सिर्फ अपनी वैल्यू पर काम करिए, अपने आप की कीमत को बढ़ाइए, और वो कीमत सिर्फ आपकी बढ़ सकती है आपके ज्ञान से। तो आपको आधि भौतिक, आदि अनादिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ज्ञान जो मनोबल प्रदान करता है, भौतिक ज्ञान जो बुद्धि बल प्रदान करता है। भौतिक ज्ञान क्या प्रदान करता है? बुद्धि बल। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या प्रदान करता है? मनोबल। तो भौतिक ज्ञान तो आप स्कूलों में ले रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में आपको रामायण का नॉलेज है? है? क्या नॉलेज है? आप खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा आपका? चाहत, क्या नॉलेज है रामायण के बारे में? लॉकडाउन में क्या सीखा? थोड़ा बहुत देखा, उसमें क्या सीखा? क्या? अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू। चाहत ने बहुत बढ़िया बात बताई, आत्मनिर्भरता सीखी आपने रामायण से।
बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रामायण से आत्मनिर्भरता सीखी और यही सबसे बड़ा गुण है, बहुत बढ़िया। तो उस रामायण में से बहुत सारे, बैठो बेटा, और भगवत गीता के कुछ श्लोक तो आप बोलते होंगे रोज प्रार्थना में, नहीं बोलते? भगवत गीता के श्लोक आते हैं आप में से किसी को? हाँ बेटा, थैंक यू। माइक नहीं है क्या? एक मोनिका को माइक दो। जी 12वां अध्याय माइक ले लो बेटा। 12वां अध्याय आता है। भगवत गीता किसने लिखी मोनिका? किसने कही? श्री कृष्ण ने किसको कही? अर्जुन को। क्यों कही? धर्म से वो अपने मार्ग से भटक गया था, वापस दिलाना उसको, वापस सही रास्ते पे और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। सुनाओ एक दो श्लोक बढ़िया से गीता के सुना, 12वां अध्याय के सुना। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ताली बजाओ इसके लिए, हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। बैठो बेटा, दिल खुश कर दिया मोनिका ने। इतना सटीक और इतना सुंदर उच्चारण मोनिका का। गीता का एक एक श्लोक जीवन को अनमोल बनाने का सूत्र है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया है। आज हमारे पास में ये समय है कि हम आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान लें। हमें गीता का भी ज्ञान हो, हमें रामायण का ज्ञान हो, ताकि आने वाली जनरेशन को हमारे द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया, हमारे पास में वो नॉलेज हो ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन को दे सके। तो ये गीता का नॉलेज भी आप सब लें। तो अगली बार जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ, जैसे मोनिका ने सुनाया, अगली बार जब मेरा 2-3 महीने बाद में यहाँ आना है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबसे मैं गीता के श्लोक सुन सकूँ। वो आपके मनोबल को और आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाती है। तो आज ये भगवत गीता, ये क्या है पता है? इसको एक छोटे से रूप में मैं आपको बताता हूँ भगवत गीता क्या है। 15-20 हज़ार रुपए के मोबाइल के साथ में एक मैनुअल आता है ना, बोलो ना, एक किताब आती है ना मोबाइल के साथ में। घर में प्रेशर कुकर लाते हैं, रेफ्रिजरेटर लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो एक किताब आती है ना, उसको क्या कहते हैं? मैनुअल, यूजर बुक, गाइड बुक। उस गाइड बुक में क्या होता है पता है? इस मोबाइल को कैसे चलाना है, इस मोबाइल को और बढ़िया बेटर कैसे बनाना है, और इसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना, ये मैनुअल का काम होता है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझें कि ये जो भगवत गीता है ना, ये श्री कृष्ण ने हमारे लिए मैनुअल दिया है। हमें अपने आप को यूज कैसे करना है, हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, और हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए ये मैनुअल है हमारे लिए। मैं भेंट दूं, गिफ्ट दूं, आप लेंगे? 7वीं क्लास वाली बड़ी बड़ी चाहत बड़ी लग रही है। चलो 7वीं क्लास वाली को भी दे देते हैं, 6ठी क्लास वाली के लिए भी उपयुक्त नहीं है। तो 7वीं क्लास आप पढ़ लेंगे? पक्का? पक्का? पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप। हाँ, 2 महीने के बाद में मैं फिर यहां आऊंगा, तो आप मुझसे मिलना चाहेंगे? आज बोर तो नहीं हुए आप? ये तो नहीं हुआ कि कहां से आ गए सर खाने को, ऐसा तो नहीं हुआ? चलो, तो हम 2-2.5 महीने बाद वापस आ रहे हैं, तो हम वापस मिलेंगे। और नेक्स्ट बार हम किस पे चर्चा करेंगे? अब श्लोक याद करेंगे? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, ये बोरिंग बहुत है। आप जब पहला पन्ना खोलेंगे ना तो संस्कृत में भी है। जैसे आपने कैसे याद किया मोनिका? ये आप करवाते हैं प्रतियोगिता? अरे वाह, फिर तो आपको बहुत लकी हैं आप, जो आपको ऐसे मैडम से प्रधानाचार्य मिली हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम इस प्रतियोगिता में सब सम्मिलित हों
नेक्स्ट टाइम मैं आऊं तो आपसे मैं गीता सुनूंगा और गीता में से कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा और आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपके मन में भी बहुत सवाल आएंगे, तो उसको आप राइटिंग में लिखना। नेक्स्ट टाइम आऊं तो आप मेरे से पूछना। तो संस्कृत में आप इसको याद करना और हिंदी में इसका मीनिंग भी समझने का प्रयास करना कि हमें क्या सिखाया है भगवान ने। करेंगे इतना काम? ऐसा नहीं कि कल स्कूल आओ और मैडम पूछे कि चाहत होमवर्क किया, बोले मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना। अपना स्कूल का होमवर्क पढ़ाई पूरी करनी है और 15, 20, 25 मिनट समय मोबाइल को मत देना। किसको देना? गीता को देना है। ठीक? पक्का वाला प्रॉमिस? दोनों हाथ उठा करके प्रॉमिस करना पड़ेगा। पक्का वाला हाथ उठाओ ना प्रॉमिस करने के लिए, दोनों हाथ। हाँ, पक्का वाला है ना? चलो ठीक है। कब मिल रहे हैं? कब मिल रहे हैं वापिस? किस पे चर्चा? ओके, जय हिंद, जय भारत। कि आपने इतना अमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यालय में आए और हम सब बहनों का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ओम जी भाई साहब से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारा विद्यालय चुना और आप हमारे विद्यालय में आए और बहनों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इतना अच्छा ज्ञान दिलवाया महाराज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो जिन बच्चों को आज गीता दी है महाराज श्री ने, ये अनमोल उपहार है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था और उन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात करके विजय प्राप्त की और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। ठीक उसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलो भारत